हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम अलग अलग तरह की सॉइल मिट्टी के बारे में और उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर सॉइल किस तरह की होती है, उसमें किस तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम कंपोजिशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। कि सॉइल जो होती है वो एकदम लूज़ होती है, खिली खिली होती है, और ये मेंटल रॉक जो होती है उसके ऊपर की सतह होती है। इस जो हमारी अर्थ पृथ्वी है उसका ज़्यादातर एरिया जो है लैंड का वो इस मिट्टी से कवर्ड है। तो ये डिफाइनिट है और कांस्टेंट कंपोजिशन है, मतलब कि ये फिक्स चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो इसमें ज़्यादातर जो मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर होते हैं वो दोनों मिले होते हैं। तो मिट्टी जो होती है मेनली 4 तरह के कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं। सबसे पहले सिलिका, क्ले, चॉक और ह्यूमस। तो सिलिका जो होता है वो सैंड यानी कि मिट्टी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, और सिलिकेट और बहुत तरह के मिनरल जैसे कि आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब का जो मिक्सचर होता है वो क्ले होता है। इसमें पानी ज़्यादा अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो पाता है। चॉक जो होता है वो कैल्शियम से मिलता है, कैल्शियम देता है और उस जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ह्यूमस क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक मैटर है, ये मिनरल नहीं है। ये मरे हुए प्लांट से, एनिमल के मैन्योर से जो खाद बनती है उसको डालने से ये बनता है। तो इसमें अच्छी तरह से पेड़ पौधे उगते हैं। फर्टाइल मिट्टी मानी जाती है, उपजाऊ मिट्टी होती है जिस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होता है, और इसमें मॉइस्चर ज़्यादा देर तक रह सकता है। प्लांट्स जो इस मिट्टी में जो प्लांट उगते हैं वो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह से ये डार्क कलर की होती है ह्यूमस। इसके बाद टॉप सॉइल और सब सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों 2 लेयर होती हैं पृथ्वी पर। एक जो सबसे ऊपर होती है उसे टॉप सॉइल बोलते हैं, और जो उसके नीचे होती है वो सब सॉइल होती है। तो टॉप सॉइल जो होती है जो फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है, और जो ज़्यादा गहराई, ये कुछ गहराई तक ही होती है टॉप सॉइल, और इसमें प्लांट्स जो हैं, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, वॉर्म्स, ये सब इसके अंदर होते हैं, और इसमें पौधे बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। इसके बाद सब सॉइल जो होती है वो पेरेंट मटेरियल कहाँ से वो फॉर्म हुई है, उसका मेन फॉर्मेशन कहाँ से हुआ है, किस तरह की चट्टान से हुआ है, उस पर डिपेंड करती है। इसमें ये भी प्लांट के लिए खाना और मॉइस्चर देती है, लेकिन ये इतनी प्रोडक्टिव नहीं होती, मतलब इसमें इतने अच्छे प्लांट्स नहीं होते जितने की टॉप सॉइल अच्छी होती है प्लांट्स के लिए। तो इस तरह से टॉप सॉइल और सब सॉइल होती हैं। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की मिट्टी बनती किस तरह से है। बच्चों ये नेचुरल प्रोसेस होता है मिट्टी बनने का। जैसे पहला होता है वेथरिंग। वेथरिंग में क्या होता है, मौसम जैसे तेज़ धूप पड़ती है, बारिश होती है, तो चट्टानों में क्रैक्स आते हैं और वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होकर छोटे छोटे कणों में बदल जाती है, जिससे कि मिट्टी बन जाती है। दूसरा होता है डिपोजिशन। तो बच्चों जब जो चट्टान से पार्टिकल्स नदियों के थ्रू, आइस के थ्रू, मराइन के थ्रू, और जो तेज़ हवाएं चलती हैं या तेज़ लहरें चलती हैं उनके थ्रू जो मिट्टी आ जाती है उसको बोलते हैं डिपोजिशन। उसके अलावा बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसमें कि मिट्टी कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि वो किस तरह की चट्टान से बनी हुई है, किस तरह के मौसम से में वो बनी है, किस तरह का उसमें वेजिटेशन, सब्जियां और फसल उग सकती है, टोपोग्राफी, और किस टाइम पर है। तो इस तरह से बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू बनी हुई मिट्टी होती है। इसके बाद अलग अलग मिट्टी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक जो जनरल होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मेनली 3 तरह की सॉइल होती है, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। तो सबसे पहले सैंडी सॉइल के बारे में समझते हैं कि इसमें 60% से ज़्यादा सैंड होती है और 10% से कम क्ले होती है। तो इस तरह की मिट्टी को हम सैंडी सॉइल बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर फल और सब्जियां इस तरह की मिट्टी में उगाना आसान होता है। इसके बाद जो क्लेई सॉइल होती है उसमें क्ले की मात्रा ज़्यादा होती है, ये चिपचिपी होती है, और इसमें क्ले ज़्यादा होने की वजह से इसको हैवी सॉइल भी हो जाती है ये। लोमी सॉइल जो होती है वो सबसे रिच सॉइल होती है, क्योंकि इसमें सैंड और क्ले का ये मिक्सचर होता है। ये खेती के लिए, गार्डनिंग के लिए सबसे उपजाऊ मानी जाती है। इसके बाद हम मेजर सॉइल टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि सॉइल टाइप कितनी तरह के होते हैं। तो बच्चों ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, उसने मिट्टी को 8 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है ये मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर एरिया में फैली हुई है। लगभग 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन के एरिया में ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है, और ये मेनली
नर्मदा और तापी घाटी में, महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में पाई जाती है। और ये 3 बड़े हिमालय जो हैं, जैसे उनसे जो नदियाँ निकल रही हैं, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन नदियों के किनारों पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो इस तरह से खेती के लिए ये मिट्टी, एलुवियल सॉइल, बहुत अच्छी मानी जाती है, बहुत उपजाऊ होती है। और ये जिस एरिया में ये मिट्टी होती है तो वहाँ पर गेहूँ और चावल की खेती भारत में अच्छी होती है। इसके बाद दूसरी होती है ब्लैक सॉइल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये काले रंग की होती है और ये कॉटन उगाने के लिए ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं। और ये लगभग 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। ज़्यादातर डेक्कन ट्रैप में ये फैली हुई है। तो इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के कंपाउंड ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से इसमें भारी खेती की जाती है। और ये किस किस चीज़ के लिए सूटेबल होती है ब्लैक सॉइल? कॉटन के लिए, सेरल्स के लिए, जो तेल निकालने वाले बीज होते हैं, कैस्टर, सनफ्लावर, सब्जियां और साइट्रस फ्रूट जो होते हैं, उनके लिए ये अच्छी मानी जाती है। इसके बाद रेड सॉइल होती है। रेड सॉइल लाल रंग की होती है और ये लगभग 5 से 18 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पेनिनसुला में फैली हुई है, जो कि पूर्व में राजमहल हिल्स में, उत्तर में झांसी में और वेस्ट में, पश्चिम में कच्छ में फैली हुई है। तो इस तरह से रेड सॉइल जो है वो ब्लैक सॉइल इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुला, मतलब ब्लैक सॉइल जो है वो पूर्वी हिस्से में है पेनिनसुला के, और तमिलनाडु, प्लेट्यू, कर्नाटका में के ईस्ट में है। और सॉइल जो लाल रंग की है, आयरन कंपाउंड होने की वजह से ये लाल रंग की है और ये चावल, रागी, टोबैको और सब्जियां उगाने के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट होती है लेटराइट सॉइल, जो कि 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। और ये जो ऊपरी सतह, जो प्लेन है, फ्लैट है, उनमें पाई जाती है। और कोस्टल रीजन में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटाश, लाइम की कमी होती है। और ये ज़्यादातर चावल, रागी, टेपिकोआ और काजू के लिए सुटेबल होती है। इसके बाद फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, जो लगभग 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में पहाड़ी क्षेत्रों में फैली हुई है। इसकी जो हिमालय की मिट्टी है वो उत्तरी पहाड़ी से हाई, उत्तरी पहाड़ी और हाई जो ऊंचाई पे जो हिल हैं, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट, पेनिनसुलर जो है, वो उन मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, टेम्पर्ड फूड, मेज़, मकई, गेहूँ, बारले उगाए जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर में है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश में जहाँ पे ये ज़्यादातर मिट्टी है वो एसिडिक रिएक्शन की होती है, तो इसमें ये पोटाश और फास्फोरस की कमी होती है। इसके बाद एरिड और डेजर्ट सॉइल होती हैं, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में होती हैं देश के, और जो लगभग 1.42 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है राजस्थान का, दक्षिण हरियाणा का, पंजाब का, कच्छ का। तो वहाँ पर डेजर्ट अकेले में ये 1.06 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये फैली हुई है। और हाई परसेंटेज जो होती है वो ये नमक में घुलनशील होती है और बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर इसमें होता है। तो इसके बाद सलाइन और एल्कलाइन सॉइल होती है, यानी कि जो नमक मिला होता है जिस मिट्टी में, ये 170 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैली हुई होती है, जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे महाराष्ट्र में है। टेक्सचर के हिसाब से ये सैंडी से लोमी सॉइल के बीच की होती है। तो ये नमकीन मिट्टी, इसमें जो होता है ये सोडियम फ्री होती है, सोडियम नहीं होता है। इस मिट्टी में राइस, व्हीट, कॉटन, गन्ना, तंबाकू ये उग सकता है। इसके बाद पीटी एंड मार्शी सॉइल होती है, जो कि लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कोट्टायम और एलेप्पी जो ज़िला है केरला में, वहाँ पर है। और ये पैडी कल्टीवेशन जैसे चावल वगैरह के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद हम सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन के बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय सॉइल में बच्चों जिन फैक्टर की कमी होती है वो होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, उनका न्यूट्रिएंट कम होता है और वो ज़्यादातर फसल काटने से वो कम होता जाता है। दूसरा, लीचिंग विच अकर्स अंडर हैवी मानसून रेन्स, जब तेज़ बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टी बह जाती है, इसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है। सैंडी सॉयल मोर सब्जेक्ट टू लीचिंग, मतलब सैंडी सॉयल में ज़्यादा ऊपर की सतह चली जाती है। तो इस तरह से प्लांट्स जो होते हैं इस मिट्टी में धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो इसके लिए मिट्टी में ऑर्गेनिक मैन्योर, खाद और फर्टिलाइज़र डाले जाते हैं, जिससे कि उसके न्यूट्रिएंट बने रहें।
इसके बाद हम पढ़ते हैं सॉइल इरोजन के बारे में। बच्चों, सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि प्राकृतिक तरीके से मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, मिट्टी के पार्टिकल वो उड़कर मतलब दूर चले जाते हैं, जैसे पानी में बह के, हवा के साथ, या ह्यूमन और एनिमल के इंटरफेरेंस की वजह से मिट्टी हट जाती है। तो सॉइल इरोजन कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। पहला होता है वाटर इरोजन। तो कुछ इरोजन ऐसे होते हैं जो रिल और गली होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सॉइल के ऊपर की पतली सतह होती है वो पानी में बह जाती है बारिश के दिनों में, और इस तरह का जो इरोजन होता है वो अनचक रहता है, और बहुत सारे जो उंगली के शेप के ग्रूव्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं उस एरिया में। तो स्लिट लैंडन रन ऑफ बोलते हैं, जिसको कि रिल इरोजन बोलते हैं, जो पानी अपने आप मतलब तेज़ बारिश के बहाव की वजह से मिट्टी बह के चली जाती है। इसके बाद विंड इरोजन होता है, जो कि वेजिटेशन जब हम उसमें करते हैं तो तेज़ हवाओं की वजह से, पर्टिकुलरली जब सैंड वाले तूफान चलते हैं, लिफ्ट और उनको पार्टिकल को, मिट्टी को उठाती है, मतलब उड़ जाती है मिट्टी उसमें, और वो दूर जाके गिर जाती है। तो इसलिए जो ऊपरी सतह की मिट्टी होती है वो वहाँ से हट जाती है, और जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। राजस्थान में और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात में इस तरह का सॉइल इरोजन होता है। इसके बाद कंसिक्वेंसेस ऑफ सॉइल इरोजन है बच्चों, किस किस वजह से सॉइल इरोजन होता है। बाढ़ जब आ जाती है बहुत नदियों में, या जो सब सॉइल वाटर लेवल है, मिट्टी के नीचे का पानी का लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, या मिट्टी का उपजाऊपन एकदम कम हो जाता है, या झरनों और पानी की वजह से मिट्टी में कमी आ जाती है, या सिविलाइजेशन की कमी हो जाती है, तब ये सॉइल इरोजन होता है। अब हम पढ़ते हैं सॉइल कंजर्वेशन, और मिट्टी का बचाव हमें किस तरह से करना चाहिए। तो बच्चों, आदमी को मिट्टी को बचाने की, सॉइल को कंजर्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे। तो बिना सॉइल इरोजन को रोके ये पॉसिबल नहीं है। तो कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, और खेती की सही टेक्निक को अपनाना चाहिए। उसके अलावा टेरेस फार्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए, डैम्स के किनारे पर कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, हवा को रोकना चाहिए मिट्टी उड़ाने के लिए, और उसके अलावा ग्रेजिंग ऑफ पेस्चर्स, जानवरों की जो घास चढ़ने जैसी, उसको कंट्रोल करना चाहिए, और एक सीज़न में खेती अलग तरह की करनी चाहिए, दूसरे में अलग, ताकि कल्टीवेशन होने से मिट्टी की उपजाऊपन बना रहता है। तो इस तरह से बच्चों, मिट्टी क्या है, सॉइल लूज मटेरियल होती है जो कि मेंटल रॉक की ऊपरी सतह होती है, और नेचुरल प्रोसेस में मिट्टी कई तरीके से बनती है। सबसे पहले वेथरिंग से, डिपोजिशन से, और बायोकेमिकल प्रोसेस से। तीसरा सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि मैन के द्वारा मिट्टी को इरोजन से रोकने की प्रक्रिया को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं, जिससे कि मिट्टी की उपजाऊपन बना रहे। तो ये था बच्चों मिट्टी के बारे में, कितनी तरह की मिट्टी होती है और किस तरह से हमें उसका रोकना चाहिए सॉइल को इरोजन होने से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।